हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसमें हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा था। आज उसका रिवीजन है, तो आप देख लीजिए। अगर जिसने नहीं पढ़ा है उस टाइम, तो शॉर्ट में हम ये रिवाइज करवा रहे हैं। तो जो जिनके एग्जाम में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत जगह बीसीए फर्स्ट सेम में भी हैं, तो वो लोग अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए, जैसे पी क्यू आर क्या है, ये इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है। अब निगेशन, अगर पी है और निगेशन ऑफ पी लिखना है तो उसका साइन होता है इस तरह का, इस तरह को होता है निगेशन पी। मतलब ये है, अगर पी गिवन है कि ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कंजंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है, पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है तो कंजंक्शन का साइन ये होता है। डिसजंक्शन का साइन ये होता है यूनियन वाला, और कंडीशनल का साइन होता है, एक एरो बना होता है पी से क्यू की तरफ। और बाई कंडीशनल का साइन हमारा होता है, ये हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, बाई कंडीशनल का साइन हमारा होता है, एक मिनट आप लोग रुक जाओ, हाँ दोनों साइड होते हैं। बाई कंडीशनल का साइन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हम पहले से ही बता रहे हैं कि हम इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ह्यूज है। तो अब देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर पी, ये वाला साइन किसका है, डिसजंक्शन का। तो आप पढ़ोगे पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, और फिर ये वाला साइन किसका है, कंडीशनल टू पी। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू एरो पी। तो इसको हमें निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू दिया है। इंटरसेक्शन एक्चुअली ये क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, पी कंजंक्शन क्यू दिया हुआ है, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, और फिर ये साइन है किसका, ध्यान से देखिए, ये साइन है डिसजंक्शन का, डिसजंक्शन आर, फिर एरो का साइन जो है कंडीशनल का साइन, निगेशन ऑफ पी। अब हम इन दोनों की टेबल बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अब देखिए, इसमें आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में केवल दो प्रोपोजिशन यूज हुए हैं। कौन कौन से, पी और क्यू, दो प्रोपोजिशन यूज हुए हैं, पी और क्यू। और सेकेंड वाले में पी क्यू आर, तीन प्रोपोजिशन यूज हुए हैं। जब दो प्रोपोजिशन यूज होते हैं तो हमारी जो है टेबल जो हमारी बनती है उसमें 4 रोज बनती हैं। लेकिन जब हम तीन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, प्रोपोजिशन यूज करते हैं, तो उसमें हमारे 8 रोज बनती हैं। अब देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो ये P है, ये Q है। ठीक है, P और Q हमें अपने आप लिखने होते हैं। ठीक है, तो P में सबसे पहले 2 ट्रू लिखते हैं, फिर 2 फॉल्स लिखते हैं, फिर Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ये हम लोगों ने अपने आप लिखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल प्रूफ करने के लिए बता दिया है, ये हम लोग अपने आप लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, निगेशन ऑफ Q, मतलब Q क्या था, पहला ट्रू था, तो ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है। अब हमें निकालना है P, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करना है। अब हमने निगेशन ऑफ Q निकाल लिया, अब हम निकालेंगे P यूनियन निगेशन ऑफ Q, P यूनियन निगेशन ऑफ Q। यूनियन जिसे हम बोल रहे हैं एक्चुअली वो क्या होता है, डिसजंक्शन। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कौन कौन से कॉलम को देखना है, P को देखना है, निगेशन ऑफ Q को देखना है, इन दोनों के बीच हमको लेना है। तो ध्यान रखिएगा, जब यूनियन वाला साइन होता है तो अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वहां पे ट्रू ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये P ट्रू है, निगेशन ऑफ Q फॉल्स है, लेकिन ट्रू आएगा। ठीक है, फिर ट्रू ट्रू तो ट्रू आएगा,
फिर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है ट्रू है तो ट्रू आएगा। यूनियन में क्या है कि अगर एक भी ट्रू है ना, जैसे दो के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हो जाता है, अभी हम बताएंगे नेक्स्ट टेबल में, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा कॉलम बन गया, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे कंडीशनल का साइन है और पी लिखा हुआ है, तो इसमें अब हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, एक तो ये देखना है और ये देखना है, इन दोनों को लेके चलना है। अब इन दोनों से हम कैसे निकालते हैं, इसमें एक्चुअली जो पी वाले ट्रू फॉल्स लिखे होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, सोचना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ट्रू है तो फिर से ट्रू आ गया। अब अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, ट्रू। याद रखिएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ये किसके लिए, देखो आप पढ़ रहे हो, कंडीशनल के लिए पढ़ रहे हो। और जब यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, पी को, क्योंकि ये देखिए एरो के साइन के बाद क्या लिखा है, पी लिखा हुआ है, तो हमें प्रायोरिटी पी को देनी है। अगर पी में फॉल्स है और इसमें ट्रू है तो हम फॉल्स ही लिखेंगे। तो हमने एफ लिखा, तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में 3 प्रोपोजिशन है पी क्यू आर। जब 3 होते हैं तो हमारे टेबल में 8 रोज बनती हैं। यहाँ पे देखिए 4 बनी थी, यहाँ पे 8 बनेंगी। तो जब 8 बनेंगी तो हम पी में सबसे पहले क्या लेंगे, अभी ये इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिएगा, निगेशन ऑफ पी को। पी में हम पहले 4 टाइम्स ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद क्यू में हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, ठीक है। आर में हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, इसी तरीके से। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू निकालने के लिए हमने कौन से 2 कॉलम यूज करे, एक पी और एक क्यू वाला। अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो अब आप देखो ट्रू है, ट्रू 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 फॉल्स तो फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आ गया। इसके बाद फिर से ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आ गया। यहाँ सारे ये फॉल्स हैं तो ये सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब इसी का अगर हमें निगेशन निकालना है, ये साइन होता है निगेशन का कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अब इसमें जहां जहां पे ट्रू है वहां वहां पे फॉल्स कर दीजिए और जहां जहां पे फॉल्स है वहां वहां पे ट्रू कर दीजिए। तो ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, यहां तक हमारा निकल गया। अब हम इसको निकालते हैं, इसके और आर के बीच का यूनियन। तो हमें ये यूज करना है और ये यूज करना है। तो यूनियन में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है दोनों में तो ट्रू ही होगा, ठीक है। दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही। तो देखिए ये और ये ट्रू है यहाँ पे तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा। ये देखिए यहाँ फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू होगा। अब ये सारे ट्रू हैं तो ये सारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। एक भी दोनों में से ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ठीक है। अब हमें ये वाला निकालना है, इस पूरे को, दिस, ये तो हमने निकाल लिया। अब दिस एरो है मतलब कंडीशनल का साइन है और उसके बाद क्या है, निगेशन ऑफ पी। तो पी तो हमें पता था, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, हमने ये साइड में बना लिया है छोटा सा। तो जहां जहां ट्रू है वहां वहां फॉल्स कर दिया, जहां जहां फॉल्स है वहां वहां ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या होगा, तो हमें अब कौन सा यूज करना है, ये वाला और ये वाला, ये 2 यूज करने हैं। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, निगेशन ऑफ पी को, क्योंकि एरो के साइन के बाद निगेशन ऑफ पी लिखा हुआ है। तो अब देखिए जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा, देखिए ये फॉल्स है, निगेशन ऑफ पी फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है, निगेशन ऑफ पी को, तो फॉल्स हो गया। फिर ये फॉल्स है, फॉल्स है, जब भी दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा और दोनों ट्रू है तो फिर तो ट्रू ही रहेगा, तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये फॉल्स है, यहाँ पे भी देखिए ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो फॉल्स होगा। प्रायोरिटी किसको देनी है, निगेशन ऑफ पी को। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स हो गया। फिर ये सारे ट्रू हैं तो ये सारे अपने आप
ट्रू हो जाएंगे, चाहे यहाँ पे फॉल्स ही क्यों ना लिखा हो। तो इस तरीके से ये आपकी दो टेबल तैयार हो गई, दो ट्रुथ टेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमने बता दिया कि इस साइन का मतलब क्या होता है और इसको हमने कैसे निकाला, ये भी हमने आपको बता दिया। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए टॉटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन क्या होता है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। तो हमने फर्स्ट के लिए टेबल बनाई, तो फर्स्ट वाले में केवल पी प्रोपोजिशन है, तो जब केवल एक ही प्रोपोजिशन होता है तो 2 रोज बनती है। तो 2 रोज हमने बनाई पी के लिए, एक ट्रू और एक फॉल्स। निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, जहां ट्रू होगा वहां फॉल्स, जहां फॉल्स होगा वहां ट्रू। अब यूनियन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू ही होगा। तो दोनों, यहाँ पे भी एक ट्रू है, यहाँ पे भी इन दोनों में भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हो गए। तो टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमें लास्ट निकालना है, लास्ट वाले कॉलम में सारी वैल्यूज अगर ट्रू मिल रही है तो वो टॉटोलॉजीज हैं। प्रीपोजिशन आर्स टॉटोलॉजी लॉजी, अगर हमें लास्ट कॉलम में सारे ट्रू मिल रहे हैं तो। अब हमको ये सेकंड पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट। तो बी में पी और क्यू दोनों हैं, तो 4 रोज बनेंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। पी के लिए हो गया, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, बाकी ये तीनों क्या आ गए, फॉल्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे फॉल्स था। इसके बाद निगेशन ऑफ दिस, तो जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू। अब क्या निकालना है हमें, इस कॉलम और इस कॉलम को यूज करना है और इसका यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू आता है। तो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू है ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू आ गया, ठीक है। दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। और यूनियन में और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स आता है। तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट कॉलम में सारे ट्रू मिले हैं, इसलिए ये टॉटोलॉजी है, प्रीपोजिशन टॉटोलॉजी है। अब ये थर्ड वाला जो है, हमने क्या किया, पी और क्यू बना लिया सेम पैटर्न से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनका यूनियन निकाला, तो जहां जहां ट्रू है, इन दोनों में दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एक भी ट्रू है तो भी ट्रू, एक भी ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल P, फिर कंडीशनल का साइन और P यूनियन Q है। तो जब ऐसा होगा तो हम इस वाले को प्रेफरेंस देंगे, एरो के बाद जो लिखा होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो इस वाले कॉलम को प्रेफरेंस देना है इन दोनों में। तो अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू आ गया। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है, इस वाले को। इस वाले में ट्रू लिखा हुआ है इसलिए हमने ट्रू लिखा, इस वाले में फॉल्स है, इस वाले में फॉल्स है। दोनों में जब फॉल्स होता है तो क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पे हो गया ट्रू। ये कंडीशनल की कंडीशन होती है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, ट्रू। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो आप देखो इन तीनों क्वेश्चंस में ही लास्ट कॉलम में क्या है, ट्रू है, तो ये टोटोलॉजी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तीनों एग्जाम्पल। वेरीफाई दैट द प्रोपोजिशन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देखते हैं इसको, पी क्यू दो ही प्रोपोजिशन है तो हमने पी लिख लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू लिख लिया ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसके बाद निगेशन ऑफ पी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो निगेशन ऑफ पी निकाल लिया, जहां पे पी में ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू। इसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना है क्यू और निगेशन पी का, क्यू और निगेशन पी का इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन में अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स 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 आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, P और इसके बीच इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम को यूज करना है और इस वाले कॉलम को यूज करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तब तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे फॉल्स आ गए। तो कॉन्ट्रडिक्शन ही है कि हमारे P में ट्रू और फॉल्स दोनों थे, Q में भी ट्रू और फॉल्स दोनों थे, लेकिन लास्ट कॉलम में जो हमें दिखाना था कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सारे ही हमको क्या मिल रहे हैं, फॉल्स मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन करिए।
अब देखिए पहले हम सीख लेते हैं कि बाई कंडीशनल क्या होता है। जैसे P और Q गिवन है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स गिवन नहीं होते, हमें खुद लिखने होते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं, तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और एक ट्रू और एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। और दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। ये हमारी बाई कंडीशनल की कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, शो दैट दिस इंटरसेक्शन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, P और Q किसी भी फॉर्म में दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कुछ भी दिया है, लेकिन आंसर की टेबल में जो लास्ट टेबल हमारी आ रही है, जो निकालने के लिए बोला गया है, उसमें सारे फॉल्स आने चाहिए, ठीक है। तो P लिखा, Q लिखा, निगेशन ऑफ P, अगर P ये है तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, जहां ट्रू वहां फॉल्स, जहां फॉल्स वहां ट्रू। निगेशन ऑफ Q निकाल लिया, इसके बाद P और Q का यूनियन निकाला, तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, तो ये वाला कॉलम बन गया। इसके बाद निगेशन, निगेशन में दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू है फिर भी फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स है एक ट्रू तब भी फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, ठीक है। अब इन दोनों का लेना है हमें, मतलब इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम को यूज करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, देखिए यहाँ दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है इन दोनों में फॉल्स आ गया, इन दोनों में यहाँ पे फॉल्स है इसलिए फॉल्स आ गया, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये निकल आया। शो दैट निगेशन ऑफ आर इज वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमाइसेस दिस गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है P और ये एरो का साइन बना हुआ है जो कंडीशन का होता है, कंडीशनल का, इज निगेशन ऑफ Q, R, फिर कंडीशनल का साइन है P, Q। इतनी चीजें आपको क्या है, गिवन है। और ये बोला गया है विद ट्रुथ टेबल विदाउट ट्रुथ टेबल, मतलब दोनों तरीके से निकालना है, ट्रुथ टेबल से भी विदाउट ट्रुथ टेबल से भी निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने, अब इसमें तीन थे, P Q R, तीन प्रोपोजिशन थे, तो हमने क्या किया, 8 रोज की हमारी टेबल बनेगी, तो 4 ट्रू हो जाएंगे 4 फॉल्स हो जाएंगे P में, Q वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। R वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ठीक है। निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, जो Q है, Q में जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां ट्रू। ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, P एरो का साइन, निगेशन ऑफ Q। हमने बताया है एरो के बाद जो भी लिखा होता है वो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हम इस वाले कॉलम को देखें, साथ में इसको भी देखना है, P वाले कॉलम को, इसको P और निगेशन ऑफ Q को। अगर इसमें फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, अगर दोनों में फॉल्स होगा तो ही ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि इस वाले में ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू, इस वाले को प्रायोरिटी देते हैं। अगर इसमें ट्रू है इसमें फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा, अगर दोनों में फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, दोनों में ट्रू है फिर तो ट्रू आएगा ही आएगा, ठीक है। अब R टेंस टू P है, ठीक है। अब हमें R को देखना है और P को देखना है, R टेंस टू P, P को प्रेफरेंस देना है हमको, P वाले पे आ जाए R वाले पे आ जाए। अगर P वाले में ट्रू है तो ये 4 तो ट्रू आप लिख ही दो, इसके बाद फिर ये 4 फॉल्स है P वाले में, अब Q वाले वो R वाले को देखिए, ट्रू फॉल्स, तो जहां पे दोनों फॉल्स है वहां पे ट्रू आ जाएगा, बाकी जहां पे यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू है तो वो क्या होगा, फॉल्स ही लिखा जाएगा, क्योंकि एरो के बाद P है तो P को प्रेफरेंस देना है, फॉल्स, और R और P के बीच देखना है फॉल्स और फॉल्स, तो हो गया ट्रू, फॉल्स नहीं फॉल्स और ट्रू तो हो गया फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू,
फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब निगेशन ऑफ आर निकाल लीजिए, निगेशन ऑफ आर की भी जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शो दैट निगेशन ऑफ आर। निगेशन ऑफ आर आपने निकाला, कैसे निकालेंगे? जो आर है, आर में जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू। तो ये तो आपका ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसको हम विदाउट ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या गिवन है? हमने क्या लिखा? फर्स्ट नंबर पे लिखा आर टेंस टू पी, गिवन है। और ये क्या गिवन है? प्रीमाइस है। ये जो गिवन होती है ये क्या होती है? प्रीमाइस। तो आर टेंस टू पी गिवन है, प्रीमाइस। पी टेंस टू निगेशन ऑफ क्यू, ये भी गिवन है, ये क्या है? प्रीमाइस। थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा? फ्रॉम 1 and 2 हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, बाई हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म R टेंस टू P है, P टेंस टू निगेशन ऑफ Q है। तो देखिए यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, तो क्या मिल जाएगा? R टेंस टू निगेशन ऑफ Q फ्रॉम 1 and 2। हमें थर्ड मिल गया, थर्ड नंबर पे R टेंस टू निगेशन ऑफ Q बाई हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। इसके बाद फोर्थ नंबर पे देखिए ये Q गिवन है, तो हमने लिखा Q गिवन है, यहां पे आप प्रीमाइस लिखोगे, प्रीमाइस गिवन है, ठीक है। इसके बाद एक होती है प्रॉपर्टी मोडस टोलन, मोडस टोलन यूजिंग 3 and 4, बाई मोडस टोलन यूजिंग 3 and 4। 3 में क्या लिखा था? R टेंस टू। देखिए अगर इस तरीके से लिखा हो, ये रफ वर्क है, अगर इस तरीके से लिखा हो 3 R टेंस टू निगेशन ऑफ Q और Q इस तरीके से गिवन हो, तो सॉल्यूशन में आता है निगेशन ऑफ R। देख लेते हैं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। पूरा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, रुकिए। ये हमारा रफ वर्क है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्या गिवन है, ये 3 और 4 में, 3 में क्या निकला था हमारा? R टेंस टू निगेशन ऑफ Q और 4 पे क्या है? Q। ये देखिए R निगेशन Q ये हमने निकाला था बाय हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म से, और 4 नंबर भी ये Q गिवन है। अगर इस तरीके से होता है, ये देखिए 2 पॉइंट है, अगर ये गिवन है तो ये किसके इक्वल हो जाता है? इसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ R। क्या लिख सकते हैं? निगेशन ऑफ R। ये मोडस टोलन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम लोगों ने बाय थ्योरेटिकल, इसको ऐसे बिना ट्रुथ टेबल से इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? इफ आई स्टडी हार्ड देन आई गेट एज, मतलब अगर मैं मेहनत करके पढ़ता हूं तो मुझे ए मिलता है। आई स्टडी हार्ड सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फिर ये जो है ऐसे लाइन खींची हुई है और लिखा हुआ है आई गेट एज, ये एक रिजल्ट है, आई गेट एज। ऊपर प्रीमाइसेस है और नीचे कंक्लूजन है, ठीक है। सिंबॉलिकली एंड डिटरमाइन वेदर द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अब सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? इफ वी लेट, हमने P प्रीमाइस मान लिया, आई स्टडी हार्ड, Q प्रीमाइस मान लिया, आई गेट एज, ठीक है। अब हमें इसको सिंबॉलिकली लिखना है, तो हमने कैसे लिखा? इफ आई स्टडी हार्ड का मतलब क्या है? P, देन आई गेट एज का मतलब है Q, तो P टेंस टू Q हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है आई स्टडी हार्ड, तो P हो गया। तो और फिर कंक्लूजन क्या है? आई गेट एज, तो Q हो गया। आई गेट एज के लिए क्या था? Q था। तो ये कौन सी कंडीशन है? बाई मोडस पोनेन द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अगर इस तरीके से लिखा हो P टेंस टू Q, P तो Q आ जाता है, या P टेंस टू निगेशन ऑफ Q लिखा हो और यहाँ P लिखा हो तो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम लिखे हुए हैं और दिस टेंस टू कुछ भी लिखा हुआ है तो ये वाला मिल जाता है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसे फटाफट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इट रेन्स टुडे
देन वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुडे। सेकेंड है प्रीमाइस, इफ वी डू नॉट हैव अ पार्टी टुडे देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो। और कंक्लूजन लिखा हुआ है देयरफॉर इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो। तो हमने प्रीमाइस को पी क्यू आर में डिवाइड करके ले लिया। पी ले लिया इट इज रेनिंग टुडे, क्यू ले लिया वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुडे, और आर ले लिया वी विल हैव अ पार्टी टुमारो। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ था, इफ इट रेन्स टुडे, अगर टुडे रेन्स हो रही है तो क्या है, पी है। टेंस टू क्यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुडे, अगर रेन होगी आज तो पार्टी नहीं हो पाएगी, टेंस टू क्यू। सेकेंड वो है सेंटेंस आपका, इफ वी डू नॉट हैव अ पार्टी टुडे, इफ विल हैव नॉट अ पार्टी टुडे, तो अगर पार्टी नहीं है हो रही है तो क्या है, क्यू है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, तो टुमारो के लिए क्या ऑप्शन था, क्या प्रीमाइस थी, आर, देन क्यू टेंस टू आर। तो इफ पी टेंस टू क्यू, क्यू टेंस टू आर, देन पी टेंस टू आर। तो ये कौन सा रूल है, ये हेंस आर्ग्यूमेंट इज हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म एंड दस द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लिए कि किस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो आज आपका ये ट्रुथ टेबल वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, रिवाइज हो चुका है पूरा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।